हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें जो मेल्स होते हैं वो बहुत इजीली, बहुत जल्दी इजैकुलेट हो जाते हैं। 2-3 मिनट में ही उनका इजैकुलेशन हो जाता है। ज़्यादा टाइम तक वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो इसी कंडीशन को प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और ये कंडीशन किसी भी एज में हो सकती है। ये यंग एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है। इसके होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को प्री मैच्योर इजैकुलेशन की कंप्लेन है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पर्सन बहुत जल्दी सीमेन आउट कर देंगे। 2 से 3 मिनट में उनका सीमेन आउट होने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मेल्स को फोरप्ले के टाइम भी उनका सीमेन निकल जाता है। इसके अलावा मेल्स में और भी कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना या फिर उनको लॉस ऑफ लिबिडो की कंप्लेन होना, बहुत ज़्यादा उनको इच्छा नहीं होना सेक्सुअल इंटरकोर्स की। तो इस टाइप के कुछ सिम्टम्स भी उसमें हो सकते हैं, कुछ एडिशनल सिम्टम्स हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी मेल को प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने का। तो इसके लिए कई सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें से फर्स्ट है परफॉर्मेंस एंजाइटी। कई बार ऐसा होता है कि मेल्स के अंदर एक परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, उनको टेंशन होने लग जाती है, नर्वसनेस होती है कि इंटरकोर्स को कैसे परफॉर्म करना है, कर भी पाएंगे या नहीं, कितना टाइम तक वो टिकेंगे। तो इस टाइप की जो एंजाइटी होती है खुद के शरीर को लेके, वो अपने आप को बॉडी शेम करने लग जाते हैं या फिर अपने आप के लिए या फिर उनकी सेल्फ एस्टीम में कुछ इशू होता है, अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। तो इस टाइप के जो मेल्स होते हैं उनको इंटरकोर्स के टाइम में इतनी घबराहट होती है कि बहुत जल्दी उनका सीमेन आउट हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, एंजाइटी है। अगर आपके अपने पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आप टेंशन में रहते हैं, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है या फिर आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसके वजह से भी पर्सन को प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसी कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा बॉडी में सेरोटोनिन का कम होना, डोपामिन का कम होना, या फिर किसी मेल का जो जेनाइटल एरिया है, जो पीनस है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसके वजह से भी बहुत जल्दी सीमेन आउट हो जाता है। कई बार मेल्स को प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाती है, प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन होना, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होना, तो उसके वजह से भी मेल को सेक्सुअल इश्यूज हो सकते हैं, बहुत जल्दी सीमेन आउट हो सकता है। हार्ट से रिलेटेड बीमारी है या फिर पर्सन को बीपी की कंप्लेन रहती है, तो इस टाइप की जो बीमारियां हैं उसके बाद भी पर्सन को प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप जिनसेंग क्यू मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप डेमियाना क्यू मेडिसिन या फिर आप योहिम्बिरम क्यू मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 10 to 15 ड्रॉप हाफ कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था प्री मैच्योर इजैकुलेशन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।